पाकिस्तानी फौज की जानिब से शाम को 6 बजे जिले के कस्बा केरनी, सरल और मंधार इलाके में सरहद और सरहद से मुत्तसिल इलाकों में रात भर शदीद गोलीबारी की गई। इसके सबब सरहद से मुत्तसिल इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दहशत की वजह से लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों के अंदर और बंकरों में छिप रहे हैं। गोलीबारी के सबब देर रात तक अपने घर न पहुंच पाने वाले मोहम्मद रशीद का कहना है कि गोलीबारी की वजह से अक्सर इलाकों में शदीद नुकसान होता है। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार पुंछ जिले में गोलाबारी की जा रही है। पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से लगातार इसी गांव कस्बा किरनी शाम मंदार में गोलाबारी की जा रही है। हम आपको बताते हैं कि आज शाम से भी पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई गोलाबारी अभी देर रात तक जारी है, जिससे लोगों में एक डर पैदा हो गया। लोग अपने घरों के अंदर कैद होकर रह गए हैं। जो लोग किसी वजह से घरों से बाहर थे वो अभी तक अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए हैं। और इस वक्त हमारे साथ इसी गांव के हैं मोहम्मद रशीद जी, उनसे बात करते हैं। वो इस वक्त तक अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं, रास्ते में ही फंसे हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि किस तरह की परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। बस ये बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं और अभी तक घर के पहुंचे? मैं सर पुंछ से आ रहा था, रास्ते में शेलिंग हो रहा है। अभी रोड के किनारे हम छुपे हुए हैं, क्योंकि गोला से बचने के लिए हमें भी यहाँ बॉर्डर के रहने वाले हैं, थोड़ा ट्रेनिंग है। तो इसलिए ये गुजारिश है सब फौजी अफसरान से कि ये जो शेलिंग है ये बंद की जाए, क्योंकि इससे बूढ़े बच्चे औरतें खौफ से डर जाती हैं और हम लोग भी डरे हुए हैं इस वक्त। तो आपकी अपने घर पे बातचीत हुई? मेरे पास सर फ़ोन है ही नहीं, ना मैंने बातचीत किया ना कुछ, क्योंकि हम लोग मज़दूर आदमी हैं। अपना सुबह जाते हैं, पुंछ में मजदूरी करते हैं, रेडी करते हैं, शाम को अपना आटा लेते हैं और घर आ जाते हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि इस वक्त हमारी सिर्फ बात मोहम्मद रशीद जी से हुई है, जो अपने घर अभी तक पहुंच नहीं पाए, और ना ही इनकी अपने घर वालों से बात हुई है। बाकी अभी तक जितने जो गांव के लोग हैं वो अपने घरों के अंदर ही छुपे हुए हैं। लेकिन जी मीडिया की टीम इस वक्त बिल्कुल एलओसी के ऊपर है और ये दिखा रही है कि पाकिस्तान किस तरीके की कायराना हरकत करता है। एलओसी से रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। शोपिया में आर्मी पिछले कई दिनों से एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन चला रही है। इस सिलसिले में आरआर 34 ने कई इलाकों को कार्डन ऑफ किया। शनिचर के रोज शोपिया के रतनीपोरा को कार्डन ऑफ करके आर्मी ने डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो रात तकरीबन 2 बजे रात को पीसफुल तरीके से खत्म हुआ। ठीक इसी तरह कच्छदूरा इलाके में भी सर्च ऑपरेशन कई घंटों तक किया गया। साथ ही गदाहपोरा में भी आर्मी ने ऑपरेशन शुरू किया, जो खबर मौसूल होने तक जारी रहा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस की दहशत के सबब अब लगातार माहौल कशीदा हो रहा है, लेकिन अब आगे की खबर अगर बताएं आपको तो कोरोना वायरस की दहशत के सबब जहां तालीमी इदारों, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, सबको बंद किया जा रहा है, तो वहीं माता वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले जो अकीदतमंद हैं वो कोरोना से अब तक महफूज हैं। कोरोना वायरस की दहशत के सबब जहां हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में मंदिर मस्जिद को अकीदतमंदों के लिए बंद कर दिया गया है, वहीं हिंदुस्तान समेत दुनिया के अकीदतमंदों के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर में आने वाले अकीदतमंद कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं है। ये अकीदतमंदों का अकीदा ही तो है कि कोरोना से मुतासिर हुए बगैर इन दिनों हर रोज 25 से 30 हजार अकीदतमंद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रोज कटरा पहुँच रहे हैं। 1 जनवरी 2020 से लेकर मार्च 15 तक 12,06,714 अकीदतमंदों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए। दहशत का सबब बन चुके कोरोना वायरस की आहट कहीं आधार शिविर कटरा न पहुंच जाए और अकीदतमंद इस वायरस को लेकर मुतासिर न हो, इसको लेकर भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, इंतजामिया, जिला इंतजामिया और महकमा सेहत ने पूरी तरह से कमर कस ली है, जिसको लेकर महकमा सेहत ने नगर के रेलवे स्टेशन के साथ ही बस अड्डा, बाणगंगा रास्ता, काउंटर नंबर 2, इंटर स्टेट बस स्टैंड, आसपास के इलाकों और स्कूल में बेदारी के तौर पर बैनर लगाने का काम शुरू कर दिया है। तो वहीं महकमा सेहत की टीमें जम्मू से लेकर माता वैष्णो देवी भवन तक जगह जगह अकीदतमंदों को इस वायरस की रोकथाम के लिए बेदार कर रही हैं। कोरोना वायरस से बेखौफ अकीदतमंद इंतजामिया की इस कोशिश की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उनकी अकीदत कोरोना पर भारी पड़ रही है। कोरोना वायरस को लेकर हमें स्टेशन से ही पता चलने लग गया था कि
प्रॉपर उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। और यहाँ पे जो थर्मल पर स्कैनिंग की गई है वो भी बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है और जगह जगह पर बोर्ड लगाए गए। हम लोग माता रानी के दर्शन के लिए गए थे, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। फिर हम लोग हेलीकॉप्टर से गए थे, तो हेलीपैड जहाँ पे वहाँ चेकिंग थी, वहाँ थर्मल चेकिंग हुई और वहाँ पे बोर्ड भी था कोरोना वायरस मतलब कैसी जागरूकता लानी चाहिए, ऐसा सब था वहाँ पे। और माता रानी का दर्शन हम लोग ने आज ही किया सुबह, बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ है और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है यहाँ पे। कोरोना वायरस से लेके काफ़ी अलर्ट है, गवर्नमेंट भी है, डॉक्टर्स वगैरह भी है, काफ़ी स्क्रीनिंग वगैरह भी हो रही है। हमारी 3 बार स्क्रीनिंग हुई है और हेल्थ होम वगैरह भी भरा गया है, वो भी हमारा 3 बार भरा गया है। अकीदतमंदों की भीड़ के सबब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कोरोना वायरस को लेकर बड़े पैमाने पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसको लेकर श्राइन बोर्ड की जानिब से मां वैष्णो देवी पर थर्मल इमेज स्कैनर लगाए गए हैं, जहां हर एक आने वाले अकीदतमंद की श्राइन बोर्ड अहलकार की जानिब से थर्मल इमेज स्कैनर से जांच की जा रही है। तो वहीं मां वैष्णो देवी के सभी रास्ते, यहां तक कि भैरव घाटी रास्ता, वैष्णो देवी भवन, अर्धकुंवारी, झांझी छत, हिमकोटी और ताराकोट रास्ते पर कोरोना से बेदारी के तई साइन बोर्ड लगाए गए हैं। थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए कि अगर इस किस्म का हमें कोई भी पेशेंट जो मिलता है इसके जैसे ही हमें जांच कर रहे हैं और जैसे भी कोई हमें पता चलता है तो हम उसको पेशेंट को जल्दी हम हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी प्रॉपर जांच की जाएगी। इसके बारे में बाकी हम स्कैनिंग कर रहे हैं कि हम हर यात्री को चेक कर रहे हैं, लेडीज जेंट्स बच्चे सबको चेक कर रहे हैं कि कोई भी यात्री बिना चेक करवाए, बिना इसकी जांच करवाए हम आगे नहीं जाने दे रहे हैं। उसको चेक करके प्रॉपर चेक करके उसके बाद हम सही तरीके से उसको हम हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के थ्रू भेज रहे हैं। जनवरी फरवरी 2019 के 2 महीने में 7,71,619 अकीदतमंद माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे थे, जबकि इस साल जनवरी फरवरी 2020 के महीनों में 9,09,252 अकीदतमंदों ने माता के दर्शन किए, जो गुज़िश्ता 5 बरसों के मुकाबले में 1,37,000 ज्यादा हैं। जबकि 15 मार्च तक 2,96,962 अकीदतमंद माता के दर्शनों के लिए आ चुके हैं। पिछले साल से यदि कंपेयर किया जाए, जनवरी और फरवरी का यदि डाटा लिया जाए तो जनवरी और 29 फरवरी तक तो पिछले साल से इस बार की यात्रा जो है 1,37,000 ज़्यादा है। और यदि पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखा जाए तो उन 5 साल के रिकॉर्ड में भी इस बार की यात्रा जो है सबसे ज़्यादा है। पिछले 5 साल में कभी भी 8,07,000 8,20,000 से ऊपर यात्रा क्रॉस नहीं की थी, पर इस बार की जनवरी और टिल 29 फरवरी तक की 9,09,000 की यात्रा हो चुकी है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से किए जा रहे इक़दामात के अमल से पुरजोश अकीदतमंदों के इजाफी अदातो-शुमार बताते हैं कि माता वैष्णो देवी के भक्तों की अकीदत कोरोना पर भारी पड़ रही है। राजू किरनी, जी मीडिया, जम्मू। कोरोना वायरस के सबब जम्मू में मंदिरों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। इसी सिलसिले में शहर के बावे मंदिर में भी मंदिर इंतजामिया की जानिब से साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर में वक्त वक्त पर सफाई की जा रही है और स्प्रे भी किया जा रहा है। इससे मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों की हिफाजत की जा सके। मंदिर इंतजामिया के मुताबिक मंदिर में सफाई का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि गैदरिंग नहीं करनी चाहिए, फिर भी लोग आ रहे हैं। हमने भी मंदिर की तरफ से पूरा इंतजाम रखा हुआ है सैनिटेशन का। जब हर 15 मिनट के बाद हम स्प्रे कर रहे हैं, लोगों को हम सैनिटाइज़र दे रहे थे, लेकिन अभी मार्केट में नहीं मिल रहा, मास्क नहीं मिल रहे हैं। फिर भी जितना हो रहा है हम अपने आप से कर रहे हैं। बाकी पानी की टैंकियों के पास साबुन हमने रखे हुए हैं लोगों को हाथ धोने के लिए। अपनी तरफ से हम पूरा कर रहे हैं, आगे माता की कृपा है। कोरोना वायरस के मद्देनजर इंतजामिया की जानिब से जहां स्कूल कॉलेज को बंद करने का फैसला किया गया है, तो वहीं मदारिस को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। मदारिस में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को अपने घर भेज दिया गया है। जो बच्चे दूर दराज के इलाकों में रहने की वजह से घर नहीं जा पाए, उन्हें मदारिस में सिक्योरिटी भी फराहम की जा रही है। मदरसा दारुल उलूम कादरिया रिजविया के मौलवी साहब का कहना है कि इंतजामिया के ताकीद के मुताबिक तलबा को घर भेज दिया गया है और ताकीद भी की गई है कि अगले पैगाम तक घर पर ही रहें और अगर कोई तालिब इल्म मदरसे में है तो उसका पूरा ख्याल रखा जाए। आपका नाम? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद, ये बताइए, जब से ये कोरोना वायरस जो चला है
उसके बाद सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में छुट्टी कर दी गई, मदरसों में भी छुट्टी कर दी गई। किस तरह आपको भी यहाँ पे छुट्टी दी गई और क्या सैनिटाइजेशन के पूरे ख्यालात यहाँ पे रखे गए हैं जिस तरह से कौमी छुट्टी घोषित कर दी गई है? जी जी, यहाँ पे भी छुट्टी कर, सभी बच्चे घर चले गए हैं और हमको भी आज चले जाना है, तो और अभी बंद किए हुए मदरसे वगैरह। तो जो आपके मदरसे के हेड हैं उनकी तरफ से क्या कहा गया आपको? उनकी तरफ से कहा गया कि 31 मार्च तक यहाँ पे छुट्टी रखी जाती है, तो उसके बाद जब हम फोन कॉल करेंगे तो आप आ सकते हो। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं हिफ्स कर रहा हूँ। तो किसी तरह की कोई परेशानी अभी आपको यहाँ पे आपका पूरा ख्याल रखा जा रहा है? जी जी, अभी कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अभी तो अभी कुछ नहीं हुआ, तो अल्लाह जाने आगे। देखिए, सबसे पहले जो छुट्टी की गई है ये कोरोना वायरस की वजह से, जो वायरस फैला हुआ है इसकी वजह से जो छुट्टी कर दी गई है, और इसके ताल्लुक से हमें सख्त कदम उठाए गए हैं इदारों के मदरसों के अंदर छुट्टी की वजह से। और यहाँ तक कि ये छुट्टियाँ जो इस वजह से हुई हैं, ये वायरस जो फैला है, और उसके बाद हमें 31 तक ये मदरसों की तरफ से जो हमारे मदरसे के हेड हैं 31 तक की छुट्टी घोषित की गई हमारी। जी, जिस तरीके से ये कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है और हमारे मुल्क में भी इसके इंतज़ामात हैं, हमारी रियासत में इसके जो है वो जम्मू कश्मीर यूनिटी है इसमें भी इंतज़ामात हो रहे हैं, और गवर्नमेंट सतह पर जो है जैसे स्कूल प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट हैं वो बंद हैं, तो हमने भी जो है गवर्नमेंट के आर्डर के मुताबिक जो है यहाँ तलबा को छुट्टियाँ की हैं और 31 मार्च तक जो है छुट्टियां हैं। और हमने बताया है कि जब तक गवर्नमेंट का कोई आर्डर नहीं आता तब तक जो है आप जो है वो घरों पे ही रहेंगे। और कोरोना वायरस के एहतियातन इक़दामात में कश्मीर हाई कोर्ट ने कोर्ट की समाअत पर भी पाबंदी आयद कर दी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के इजाफी खतरे के बाद अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में सिर्फ ज़रूरी मामलात की समाअत होगी। इसके साथ ही अगले अहकामात तक कोर्ट की कैंटीन और बार रूम को भी बंद कर दिया गया है। जम्मू हाई कोर्ट की जानिब से जारी इस हुक्म में कहा गया है कि वकील और अर्जी गुजार को मुस्तकिल तौर पर जम्मू और श्रीनगर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जुडिशल के पास अपने मामले की संजीदगी और उसके हालात के बारे में जानकारी ईमेल के जरिए देनी होगी। सर्कुलर में कहा गया है कि मामले की संजीदगी को लेकर अगर अदालत मुतमईन हुई तो उसके बाद ही उस मामले की समाअत होगी। इसके साथ ही इस हुक्म में बार एसोसिएशन और वकीलों को कहा गया है कि फिजूल में अर्जी गुजारों को अदालत ना बुलाया जाए। हुक्म में यह भी हिदायत दी गई है कि एक मामले में एक से ज्यादा अफराद को बुलाने की जरूरत नहीं है। सर्कुलर में बार एसोसिएशन को यह हिदायत भी दी गई है कि कोर्ट में लोगों का जमावड़ा ना लगे। वकीलों को कहा गया है कि वो अपने चैम्बरों में भीड़ जुटाएं और साथ ही सभी अवामी तकरीब भी मुलतवी कर दें। हाईकोर्ट की जानिब से जारी इस हुक्म में यह भी कहा गया है कि रजिस्ट्रार जनरल जम्मू और श्रीनगर हाईकोर्ट अहाते को सैनिटाइज करवाएं और कोर्ट रूम समेत सभी खास मकामात पर सैनिटाइजर फराहम करवाया जाए। इसके साथ ही अदालतों में थर्मल स्कैनिंग को भी लाजमी बनाया गया है। हम लोगों के लिए है क्योंकि उस वक्त पूरे वर्ल्ड में आप देख रहे हैं कि हर एक जगह से जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या बाकी भी जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू हेल्थ, उन सब ने कोशिश की है कि जो ज़्यादा जहाँ पे ना पब्लिक प्लेसेस जो हैं जहाँ पे हर लोगों का बहुत ज़्यादा रश रहता हो, उन जगहों पे ज़्यादा गैदरिंग्स ना हो। उनका ये है जैसे भी क्रिमिनल मैटर्स जो हैं वो ज़्यादातर जैसे ट्रायल में ज़रूरत होते हैं, जितने भी ये एक्यूज्ड जो होते हैं जिनकी ट्रायल चल रही हो, वो ज़्यादातर लोअर कोर्ट्स में ऐसा होता है कि उनको ज़रूरी लाना पड़ता है वहाँ पे। लेकिन उनमें इस वक्त एग्जेम्पशन उनको शायद दी गई है कोर्ट्स की वजह से, कोर्ट की तरफ से, कि जितने भी अक्यूज्ड वगैरह जिनकी क्रिमिनल ट्रायल चल रही हो उनको ज़रूरत नहीं है कोर्ट्स में आने की। जम्मू और कश्मीर इंतजामिया ने कोरोना वायरस को महामारी करार देते हुए कहा है कि अगर कोई शख्स इसकी रोकथाम और एहतियात बरतने के सरकारी अहकामात को नज़रअंदाज करता है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कदम उठाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि एलजी गिरीश मुर्मू की जानिब से जारी किए गए 4 पेज के नोटिफिकेशन में इसका ऐलान किया गया है। अब तक यूटी में 3 मरीजों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है, जिसके चलते इंतजामिया पूरी तरह से मुस्तैद है। सरकार ने 31 मार्च तक तालीमी इदारों, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, फूड कोर्ट, पार्क, गार्डन, क्लब और रोड साइड होटल को बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। कोविड-19 के खतरात को देखते हुए इंतजामिया ने आवाम से एहतियात और ज़रूरी कदम उठाने की मांग भी की है। सरकार की जारी गाइडलाइन में अमल न करने वालों के खिलाफ कानूनी तौर पर कदम उठाया जाएगा।
और कोरोना के खतरे को कंट्रोल करने के लिए श्रीनगर बल्दिया की जानिब से सैनिटेशन ड्राइव पूरी मुस्तैदी के साथ चलाई जा रही है। इस सिलसिले में लाल चौक और घंटा घर के अलावा पार्कों, अवामी मकामात और गाड़ियों के अंदर तक एंटी वायरस स्प्रे छिड़काव किया जा रहा है। और इस दौरान सैनिटाइजेशन अफसर महाराज भूजा के अलावा बल्दिया के दीगर मुलाजमीन भी मौजूद रहे। श्रीनगर बल्दिया ने अपनी इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आवाम से ताउन की अपील की है। बल्दिया के काम में ये कहा गया है कि हम तमाम अवामी मकामात को सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि हमारी आवाम इस वबा से महफूज रहे। ट्रांसपोर्ट यार्ड SRTC का हमने इसके स्पॉट जो जानवर साहब ने दिए हैं आज स्पॉट्स, इन किन जगहों पर हमें आज केमिकल स्प्रे करने हैं। हमने टीम रखी है, 20 आदमी का टीम रखा है आज, ताकि इन जगहों पर पहुँचे और इनको हम कवर करें। इसके अलावा ऑनरेबल मेयर और कमिश्नर SMC कॉर्पोरेशन के डायरेक्शन से जो मीटिंग हो गई है उस पर हम कुछ 4 स्पॉट्स हम बाज़ाब्ता इसको आइडेंटिफाई हमने किए हैं। एक तो बारिमपोरा है और दूसरी स्पॉट है हमने ये 5 चौक में हमने किया है। और इस्लामी ग्रुप कारवाने इस्लाम ने भी कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सैनिटेशन ड्राइव की शुरुआत की। इस तंजीम से जुड़े लोगों ने प्रेस कॉलोनी समेत अवामी मकामात, सड़कों, चौराहों, यार्ड को सैनिटाइज किया। इस मौके पर कारवाने इस्लाम तंजीम ने सरबराह ने लोगों से अपील की है कि इसकी एहतियात बरती जाए और इस सिमत में महकमा सेहत का भरपूर ताउन भी किया जाए। पूरी दुनिया में लोग तशद्दुद के शिकार में हैं, जो एक कोरोना वायरस है। उस वजह से अमीर आला के हुक्म पे कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के जो अमीर आला है उनके कहने पर आज हमने ये जो ड्राइव शुरू की है, जिसमें हमने ये किया कि हमने अपना माहौल साफ़ रखना है। हम लोगों से भी अपील करते हैं कि अपने घर के आसपास, अपने सोसाइटी के आसपास अपने माहौल को साफ़ रखिए। ये हमारा इसमें इस्लाम में भी कहा गया है कि सफाई नसीब ईमान है। ये मद्देनज़र रखते हुए कारवान इस्लामी इंटरनेशनल की जो यूथ विंग है, कश्मीर इमदाद फाउंडेशन और कश्मीर इमदाद फाउंडेशन और कश्मीर यूथ फाउंडेशन, जो कारवान इस्लामी इंटरनेशनल के 2 विंग्स हैं, उन नौजवानों ने मिल करके किया है। हमने तरगाम शादीपुरा, जहाँ पे हमारा मरकज़ है, वहाँ से हमने शुरू करते हुए HMT क्रॉसिंग से कमरवारी, बस स्टैंड भटमालू, न्यू बस स्टैंड पारिमपुरा होते हुए प्रेस कॉलोनी और पूरे लाल चौक में हमने जो ये ड्राइव शुरू किए हैं। और लोगों से यही अपील करते हैं कि अपने इस माहौल को साफ रखें। और तालीमी इदारों के बाद जिला इंतजामिया ने जिले भर में अवामी पार्कों और बागों को बंद करने का ऐलान किया है। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के खुलने पर भी तजाबुज बरकरार है। श्रीनगर में कोरोना वायरस के खतरे के सबब जिला इंतजामिया की जानिब से सभी पार्क और बाग बंद रखने के अहकामात जारी किए गए हैं। जिला डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अगले हुक्म तक ये सभी मकामात बंद रहेंगे। वहीं मार्च के आखिरी हफ्ते में खुलने वाले एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के खुलने पर भी नाउम्मीदी के बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। मुल्क भर के साथ साथ वादिय कश्मीर में कोरोना वायरस से मची हाहाकार से इंतजामिया की जानिब से कई इक़दामात एहतियातन किए जा रहे हैं। सबसे पहले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिम, मॉल वगैरह ऐसे कई मकामात को बंद करने के अहकामात जारी किए गए हैं जहां भीड़ जमा होती है। वहीं अब श्रीनगर के जिला इंतजामिया की जानिब से जिले के सभी पार्क और बागों को बंद रखने के अहकामात जारी किए गए हैं। श्रीनगर के जिला डिप्टी कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी ने बताया कि श्रीनगर के सभी पार्क और बाग अगले हुक्म तक बंद रहेंगे। एहतियाती हल को नाफिज करने में लोगों का ताउन मांगा गया है। वहीं फ्लोरिकल्चर महकमे के अफसर ने बताया कि गुज़िश्ता बरस 2.58 लाख लोग ट्यूलिप देखने के लिए पहुंचे थे, जिनमें मकामी और गैर मकामी लोग भी शामिल थे और इस बार उम्मीद थी कि ट्यूलिप गार्डन आने वालों की तादाद में इजाफा होगा, लेकिन अभी फिलहाल सभी पार्क बंद करने का हुक्म उन्हें मिला है। जी सर, मतलब हमने प्रिपरेशंस भी पहले से मतलब थ्रू आउट द ईयर हम प्रिपरेशंस करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस यही रहती है कि जो लास्ट ईयर टूरिस्ट फ्लो था उससे ज़्यादा आए इस साल। इकोनॉमी का हर कोई सेक्टर, चाहे टूरिज़्म ही नहीं, हर कोई हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रैवलिंग एजेंसी, हॉस्पिटैलिटी एजेंसी सारा हिट हो गया। टूरिज़्म भी हिट हो गया इससे। ये ऊपर वाले का ही करना है, तो हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमें महफूज रखे और इस जो ये वबा फैली हुई है इससे छुटकारा मिले। कश्मीर फ्लोरिकल्चर महकमे के अफसर शायक रसूल ने कहा कि हमने सारी तैयारियां की थी और उम्मीद थी कि गुज़िश्ता बरस से ज्यादा लोग आएंगे।
शिक्षा संस्थानों, जिम्स, मॉल्स जहां पर भी भीड़ एकत्रित हो सकती थी, उनको बंद करने के बाद अब प्रशासन ने कश्मीर के खूबसूरत बागों और पार्कों को भी बंद करने का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा के बाद सबसे बड़ी मार जो है वो पड़ती दिख रही है एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप बाग पर, जो 26 तारीख को खुलने वाला था और उम्मीद थी कि 5 से 6 लाख पर्यटक इस बार इस बाग की सैर करेंगे, जहां करीबन 13 लाख के करीब ट्यूलिप फ्लावर जो है वो लगाए गए थे और वो इस दौरान यहाँ पे खिलते, और 15 तक चलने वाले इस ट्यूलिप बाग में देश विदेश के कई पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना वायरस ने पैर पसारे हैं, उससे लगता है कि भीड़ एकत्रित होने वाली हर जगह पर जो पाबंदियाँ लग रही है उसकी मार जो है कहीं इस ट्यूलिप बाग पर भी न पड़े। और अगर ऐसा होता है तो निस्संदेह ही कश्मीर के टूरिज़्म को जिसने प्रीपोन किया था, बूस्ट किया था, वो ख़त्म हो जाएगा और एक बहुत बड़ा सेटबैक यहाँ के पर्यटन उद्योग को लगेगा। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। वाज़े हो कि आर्टिकल 370 हटने के बाद से वादी में सयाहत को पहुंचे नुकसानात की भरपाई इस ट्यूलिप गार्डन के खुलने पर मुनहसिर थी, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि 4 से 5 लाख सयाह इस बार इस बाग को देखने के लिए आएंगे। इसके लिए महकमा सयाहत ने कई कोशिशें भी की थी, पर फिलहाल अब इस ट्यूलिप गार्डन के खुलने पर नाउम्मीदी के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच इंतजामिया ने श्रीनगर के सभी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, कैंटीन, स्ट्रीट फूड पर पाबंदी आयद कर दी है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर।